चलिए, हेलो बच्चों, आप सभी का भारत ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। देखिए, मैं आप लोगों के लिए सीबीएसई क्लास 10th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ओनली फॉर सीबीएसई क्लास, ठीक है। आज हम क्या करने वाले हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो भी एनसीईआरटी से सॉल्व करने वाले हैं। एनसीईआरटी से सॉल्व करेंगे सीबीएसई क्लास 10th एक्सरसाइज 7.1 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, स्पेशल फॉर सीबीएसई क्लास, और वो भी किसके लिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो क्वेश्चन में लिखा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस निकालना है ये दोनों के बीच और ये दोनों के बीच। तो डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, ये हम बता चुके हैं। डिस्टेंस फार्मूला किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, मान लिए a है और ये b है, x का कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2। तो डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, डिस्टेंस AB इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही क्या है, यही तो है डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। चलिए, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखिए, सपोज कर लिए ये a है और ये b है, ये 4 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस AB इक्वल टू क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो मान लीजिए x2 है, x1 है, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 3 की होल स्क्वायर। तो ये हो गया 2 की होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 की होल स्क्वायर। ये हो गया 2 2 जा 4 और ये हो गया 2 2 जा 4। कितना हो, अंडर रूट 8 मतलब 4 इंटू 2 मतलब 2 रूट 2। ये हो गया पहला। अब ये फाइंड करना है, सेम ये भी है। सपोज कर लेते हैं ये b है, ये a है, a की कोऑर्डिनेट -5 7 है, b की कोऑर्डिनेट है -1 3। तो कौन सा फार्मूला यूज कर लेंगे, डिस्टेंस फार्मूला यूज कर लेंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, तो डिस्टेंस फार्मूला यही दिया है। तो डिस्टेंस AB इक्वल टू क्या करेंगे, अंडर रूट x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। x2 माइनस 1 माइनस 5 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस -1 प्लस 5 की होल स्क्वायर प्लस -4 की होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4। तो 4 की होल स्क्वायर प्लस 16, 4 की स्क्वायर -4 है तो 16 हो गया, ठीक है। इसे भी कर लेते हैं हम लोग। ये हो गया 16 प्लस 16, कितना आ गया, तो चलिए कुछ यहाँ पे करते, अंडर रूट 13। तो अंडर रूट 13 को कैसे लिख सकते हैं, 16 इंटू 2, तो कितना हो गया 4 रूट 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड। क्या करना, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल जो है बताना है, ये पॉइंट्स दिया गया है, दिस एंड दिस। बताना है ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है और उसका रीजन बताना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। तो देखिए, अब हम ऐसा कर लेते हैं कि इसे लेते हैं पॉइंट A B C D, कंटिन्यूसली एक ऑर्डर में लेते हैं और चेक करते हैं हम लोग क्या है। तो ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D। तो हम लोग यहाँ पे क्या नज़र आएगा, यहाँ पे 1 2 3 4, दैट मीन्स 4 वर्टिसेस है। मान लीजिए किसी भी क्वाड्रिलेटरल का 4 वर्टिसेस है। हम लोग को पता करना है ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, आइदर स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है या रोम्बस है, ठीक है। और ये चीज़ रखना होगा, सारे क्वाड्रिलेटरल के प्रॉपर्टीज पता करना होगा। रोम्बस में ऑल साइड इक्वल होता है लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं होता है।
रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होता है, डायगोनल इक्वल होता है। स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होता है, डायगोनल इक्वल होता है। तो चलिए हम लोग चेक करके देखते हैं ए और बी के बीच का। तो ए बी फाइंड करते हैं हम लोग। x1 y1 x2 y2। तो x2 में से x1 को माइनस कर दिए, फिर 0 माइनस माइनस 2 की होल स्क्वायर, 0 ठीक है, माइनस माइनस 2, तो ये क्या हो गया 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 की स्क्वायर हो गया। 1 प्लस 1 2 की स्क्वायर, ये हो गया 0 प्लस 2 की स्क्वायर। 2 2 जा हो गया 4 प्लस 2 2 जा 4, ये हो गया 2 की स्क्वायर, कितना हो गया ये हो गया 8। 8 का मतलब क्या हुआ 2 इंटू 4, मतलब क्या हो गया 2√2। ये था ए और बी। अब हम लोग बी और सी करते हैं। बी सी क्या करते हैं क्या करते हैं हम लोग बी और सी बी सी, यहाँ से यहाँ बी सी। तो बी सी में क्या करेंगे x1 y1 x2 y2 -1 की होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0, क्योंकि -2 की होल स्क्वायर प्लस 2 की होल स्क्वायर, टू 2 जा 4 प्लस 4 8। तो 8 का क्या होता है 4 इंटू 2, क्या हो गया 2√2। ये था ए बी, ये था बी सी। अब हम क्या करेंगे सी डी x1 y1 x2 y2 -3 माइनस माइनस 1 की होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2, ये हो गया -3 प्लस 1 की होल स्क्वायर प्लस -2 की होल स्क्वायर। तो -3 प्लस 1 कितना हो गया -2 की होल स्क्वायर, -3 प्लस 1 -2, और यहाँ पे क्या हो गया -2 की होल स्क्वायर। तो -2 की होल स्क्वायर 4 प्लस -2 की होल स्क्वायर 4, कितना हो गया 4 प्लस 4 8, कितना हो गया 2√2। चलिए ये भी आ गया। तो ए बी बी सी सी डी। अब क्या करेंगे ए डी, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग ए डी, ए और डी x1 y1 x2 y2 -3 माइनस माइनस 1 की होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस 2 की होल स्क्वायर, 0 माइनस माइनस 2, -3 प्लस 1 की होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2 की होल स्क्वायर। तो -3 माइनस 2 की होल स्क्वायर प्लस 2 की होल स्क्वायर, तो 2 की होल स्क्वायर हो गया 4 प्लस 4 √8, तो हो गया 2√2। देखिए अब यहाँ पर क्या है सारा साइड इक्वल है, तो सारा साइड इक्वल होगा तो वो स्क्वायर होगा और रोम्बस दोनों हो सकता है। तो कैसे पता करेंगे, उसकी डायगोनल फाइंड करके पता करेंगे हम लोग, ठीक है। अब कैसे करेंगे पता, तो देखिए तो पता कैसे करेंगे, उसकी डायगोनल फाइंड कर लेते हैं। सपोज कर लिया यही है ये, ए बी सी डी,
ठीक है। ए को ले लिए थे -1 -2, बी को ले लिए 1 0, सी को ले लिए -1 2, डी को ले लिए -3 0। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब क्या चेक करना है, डायगोनल चेक करना है। डायगोनल में क्या, बी डी और ए सी, डायगोनल बी सी और डायगोनल बी सी, सॉरी डायगोनल बी सी नहीं, बी सी क्यों, ए सी और दूसरा बी डी, ये फाइंड करना है। तो ए और सी, ए और सी, ए सी को कैसे फाइंड करेंगे, x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2 -1 की होल स्क्वायर प्लस ये हो गया x1 y1 x2 y2। तो -1 मतलब x2 माइनस x1, x1 में -1 है, प्लस y2 -2 की होल स्क्वायर, -1 + 1 की होल स्क्वायर प्लस 2 + 2 की होल स्क्वायर। ये 0 हो गया, 2 2 जा 4, 2 + 2 4 की स्क्वायर, कितना हो गया 16। ठीक है, अब हम लोग क्या चेक करेंगे, ये तो ए सी था, ए सी, अब हम लोग बी डी चेक करेंगे। तो डायगोनल बी डी, तो बी डी क्या है, x1 y1 x2 y2। तो चलिए यहाँ से चलते हैं हम लोग, 1 - -3 की होल स्क्वायर प्लस 0 + 0 की होल स्क्वायर। देखिए ध्यान से, ये माइनस प्लस कितना हो गया, 1 + 3 की होल स्क्वायर प्लस 0 के स्क्वायर 0, तो 3 + 1 कितना हो गया, 4 की स्क्वायर, 4 के स्क्वायर कितना हो गया 16। ठीक है, 16, और ऐसे भी 16 का कितना होता है 4, 16 का आता है 4, मतलब डायगोनल क्या हो गया, इक्वल हो गया। डायगोनल्स आर इक्वल, तो बोला जाएगा ऑल साइड एंड डायगोनल्स आर इक्वल। ऑल साइड इक्वल हो गया, तो ऑल साइड कितना आ गया 2√2, 2√2, 2√2 और 2√2, साथ में डायगोनल भी इक्वल हो गया। तो डायगोनल कितना आ गया, तो डायगोनल आ गया 4 यूनिट, इधर का भी डायगोनल 4 यूनिट। कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब ये कि ये क्या हो गया, ये हो गया स्क्वायर, ऑल साइड इक्वल हो गया, ऑल साइड इक्वल हो गया और डायगोनल भी इक्वल हो गया, मतलब क्या हो गया, ये स्क्वायर बन गया। ये क्या बन गया, इट इज ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। तो लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या लिखें यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखें हम ऑल साइड्स एंड डायगोनल्स आर इक्वल। सो क्या हो गया ये, इट इज ए स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या फाइंड करना है डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36 15। ये ओरिजिन से जैसे जो पास करता था x की स्क्वायर प्लस y की होल स्क्वायर डायरेक्ट बन जाएगा। यदि डायरेक्ट नहीं सॉल्व करना है तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, यह a है, ये b है, 36 15 है और ये 0 0 है। इसको हम लोग ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, डिस्टेंस ए बी, x1 y1 x2 y2, 36 माइनस 0 की होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 की होल स्क्वायर, 36 की होल स्क्वायर प्लस 15 की होल स्क्वायर।
ठीक है। या फिर हम ओरिजिन वाला जो कहानी था, यदि ओरिजिन से पास करता है तो डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। यदि ओरिजिन से पास करता है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, डायरेक्ट फार्मूला लग जाएगा ये डिस्टेंस का, ये डायरेक्ट हो जाएगा डिस्टेंस का। अब क्या है, ये 36 की स्क्वायर है। अब 36 के स्क्वायर फाइंड करना है, 15 के स्क्वायर फाइंड करना, फिर दोनों के स्क्वायर रूट। 15 का तो 225 आ गया, 36 40 का तो हो जाएगा 1600, 39 है। 36 का फाइंड कर लिए मल्टीप्लाई, तो 36 1296, ठीक है। अब 36 के स्क्वायर नहीं पता है तो डायरेक्ट क्या कर लिए, मल्टीप्लाई कर लिए, ठीक है। 36 इंटू 6 कितना होता है, 216, और 36 इंटू 3 कितना होता है, 100, तो हो गया 1296। अब 225 दोनों को ऐड कर लीजिए। अब इसको क्या करना है, फिर स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। अब इसकी स्क्वायर रूट जितना आएगा, 6 + 5 11, 1 कैरी 1, 9 2 11, 1 12 2 कैरी 1, 2 2 जब 4 1 5, आगे 11521। अब इसकी स्क्वायर रूट फाइंड करना है, अब स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब 1521 की स्क्वायर रूट नहीं आएगा तो फार्मूला मेथड, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर लीजिए, या नहीं तो फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लीजिए, ठीक है। अब जो आएगा, यदि आ गया स्क्वायर, ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। 3 5 जा 15, 0 3 7 जा, 3 से 3 1 जा 3, 2 0 20, 3 6 जा 18, 3 9 जा 13 इंटू 13, तो कितना हो गया, ये हो गया 13 इंटू 13 इंटू 3 इंटू 3, तो आंसर कितना हो गया, 13 इंटू 3 मतलब 39। दूसरा करना, डिटरमाइन करना इफ द पॉइंट्स इतना 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 कॉलिनियर। तो कॉलिनियर क्या होता है, जब 2 और मोर पॉइंट्स लाई करता है किसी भी एक पॉइंट में तो कहलाता है कॉलिनियर। ए की कोऑर्डिनेट पता है 1 5, मान लीजिए यही 1 है, तो ठीक है। ऐसे करते हैं डायरेक्ट ए बी सी, तो इसे बी ले लीजिए, इसे सी ले लीजिए। मान लीजिए बी है 2 3, सी कितना है -2 -1, शायद 1 है, तो -2 देखिए -2 -1। तो कॉलिनियर कैसे हम लोग करेंगे, तो कॉलिनियर करने के लिए क्या है, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी। ओनली फॉर कॉलिनियर के लिए ए बी प्लस बी सी इक्वल टू हो गया ए सी या सी ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी का मतलब सी है। अब ये कहाँ से पता चलेगा, तो ए बी का डिस्टेंस निकाल लीजिए, बी सी का डिस्टेंस निकाल लीजिए और ए सी, ठीक है। अब ये दोनों का सम इक्वल टू हो जाएगा टोटल के सम, तब वो क्या करेगा, कॉलिनियर को वेरीफाई कर देगा। अब ए बी कैसे फाइंड होगा, तो ए बी लगेगा डिस्टेंस फार्मूला, ए बी का मतलब ये, तो पहले ए बी निकाल लीजिए, x1 y1 x2 y2, या फिर x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर। नहीं होगा तो x1 से भी माइनस कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम कर लेते हैं 2 - 1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, देख लीजिए, तो हो गया 1 की स्क्वायर प्लस -2 की स्क्वायर, तो कितना हुआ, 2 2 या 4 + 1 5 √5 हो गया। अब हम लोग किसका निकालेंगे, BC का। तो BC कैसे निकलेगा, x1 y1 x2 y2 जैसे करना है वैसे कर लीजिए स्क्वायर में,
तो ये हो गया -2 की होल स्क्वायर प्लस -1 -3 की होल स्क्वायर, x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, ठीक है, -4 की होल स्क्वायर प्लस -3 -4 की होल स्क्वायर, ये हो गया 16 + 16 = 32। अब किसका फाइंड करेंगे? अब हम लोग फाइंड करेंगे AC का, ठीक है। तो चलिए हम लोग AC अब फाइंड करते हैं। AC मतलब A और C, AC, ठीक है। तो AC कैसे फाइंड करेंगे? x1 y1 x2 y2, तो हो गया x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर, -3 की होल स्क्वायर प्लस -6 की होल स्क्वायर, 3 3 जा 9 प्लस 36 कितना हो गया? √45। तो हो गया √45। 45 का मतलब 45 का मतलब क्या? 9 × 5 3√5, ठीक है। कितना हो गया वो? 3√5। अब क्या करना है? अब करना है, ये हो गया AB और ये हो गया BC और वो हो गया AC। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। अब क्या करना है? वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है। अरे तो अब क्या करना है इसमें? अब करना है वैल्यू पुट। किसमें करना है वैल्यू पुट? AB प्लस, क्या करेंगे? AB प्लस BC। AB प्लस BC किसके इक्वल आ जाएगा? AC के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब AC के इक्वल आ जाएगा तो 1 मिनट वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। 1 मिनट देखते हैं ज़रा क्वेश्चन में क्या कह रहा है। फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस। x एक्सिस पे वो पॉइंट फाइंड करना है विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ये और ये दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर। चलिए हम लोग ऐसे कर लिए, मान लीजिए ये A है, ये B है और ये ले लेते हैं मान लीजिए P। ये ले लिए 2 - 5 और ये ले लेते हैं -29। देखिए 2 - 5 2 - 5 2 - 5 और दूसरा क्या? -29, ठीक है। और ले लेते हैं ये पॉइंट। फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस। x एक्सिस पे वो पॉइंट क्या होगा, ठीक है। तो जब हम x एक्सिस पे लिए मतलब y की वैल्यू क्या हो गया? 0। मान लीजिए यही है x एक्सिस पे वो पॉइंट क्या है। मान लीजिए हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो ये मान लीजिए x एक्सिस के बारे में बात करें तो ये x एक्सिस हो गया, y एक्सिस है तो ये हो गया 2 - 5 और ये हो गया -29। अब x एक्सिस बोला जा रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस पे वो पॉइंट क्या होगा। तो x एक्सिस पे वो पॉइंट नहीं पता है तो मान लीजिए वो पॉइंट क्या हो जाएगा? y 0 हो गया और x तो नहीं पता है क्योंकि बोला x एक्सिस पर मतलब y की वैल्यू 0, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम कर सकते हैं PA = PB। अलग अलग, एक बार ये फाइंड करेंगे और एक बार ये फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, एक ही बार में कर सकते हैं। PA
हम चाहते तो डायरेक्ट यहाँ पे स्क्वायर कर देते, क्योंकि स्क्वायर रूट को रिमूव करना होता है, स्क्वायर रूट को हटाना होता है, तो स्क्वायरिंग करते हैं। तो बाद में कीजिए या पहले कीजिए, तो चलिए पहले हम लोग यहाँ कर देंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा। अच्छा चलिए ठीक है, 1 बाई 1 PA x2 माइनस x1 x माइनस 2 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। ठीक है, अब हम लोग क्या लेते हैं, PB। तो PB में क्या है, -2 9 x1 y1 x2 y2, जैसे लेना है चलिए, या तो फिर यहाँ से ले लीजिए -2 माइनस x की होल स्क्वायर, नहीं तो आप ऐसे भी ले सकते हैं x माइनस -2 की होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 की होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये आ गया x माइनस 2 की होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस ट्वाइस AB प्लस B स्क्वायर 0 माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 5 की होल स्क्वायर। ठीक है, 2 की स्क्वायर 4, 0 माइनस माइनस 5 मतलब 5 की होल स्क्वायर। अब चलिए इज इक्वल टू x माइनस माइनस प्लस 2 x प्लस 2 की होल स्क्वायर प्लस -9 की होल स्क्वायर 81। ठीक है, चलिए अब हम लोग ऐसा करते हैं, ये स्पेस यहाँ लेते हैं, चलिए यहाँ से लिखते हैं, ये हम लोग यहाँ से लिख रहे चूँकि स्पेस है नहीं, तो एक काम करते हैं, ये वाले को यहाँ से लिखते हैं, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 या 25 प्लस 4 29, ये ले रहे हैं, तो इसे भी हम लोग ब्रेक कर सकते थे, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB प्लस B स्क्वायर प्लस 81। तो आ गया x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85, ये हो गया स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट कैसे हटेगा, तो स्क्वायरिंग करना पड़ता है बोथ साइड। स्क्वायरिंग किधर करेंगे, तो बोथ साइड। अब स्क्वायर किए, ये भी रिमूव हो गया, वो भी रिमूव हो गया, तो डायरेक्ट कर दिए x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85, ये x स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये हो गया -4 प्लस 29 4x प्लस 85। देखिए अब ऐसा करते हैं, किसी एक को कहीं शिफ्ट कर लेते हैं, इसको उधर लेके जाते हैं, 29 माइनस 85 इक्वल टू 4x प्लस 4x। ठीक है, अब 4x प्लस 4x 8x, इसको माइनस करते हैं, तो 5 से माइनस किए 9 को, तो 6 आ गया। ठीक है, बच गया 7, 7 से 2 5 विथ निगेटिव, तो 8 7 जा 56, देयरफॉर x इक्वल टू -7, मतलब x की वैल्यू कितना हुआ, -7। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो x एक्सिस पे वो पॉइंट क्या होगा, -7, और आंसर हो गया -7 और 0। ये कहाँ पे होगा, ये होगा x एक्सिस पे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक वेदर 5 - 2 6 4 एंड 7 - 2 आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या प्रूफ करना है, ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या है, वर्टिक्स है वो। तो कैसे प्रूफ करेंगे, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड, कोई भी दो साइड को इक्वल हो जाएगा, कोई भी दो साइड यदि इक्वल हो जाता है तो उसे बोलेंगे, मान लीजिए A है, ये B है और ये C है, तो A कितना है 5 - 2, B कितना है 6 4, C कितना है 7 - 2। अब कोई भी दो साइड इक्वल यदि आ जाए तो उसे क्या बोलेंगे, बोलेंगे कि यस दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग AB फाइंड करके देखते हैं कितना है
कैसे फाइंड करेंगे? तो डिस्टेंस फार्मूला से फाइंड करेंगे। तो ए बी कितना है? अंडर रूट, चलिए x1 y1 x2 y2 कुछ भी कर लिए, x2 तो 6 माइनस 5 की होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस 2 की होल स्क्वायर। तो ये हो गया 1 की होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 की होल स्क्वायर। ये हो गया 1 प्लस 4 प्लस 2 6, तो 6 की स्क्वायर। तो 6 की स्क्वायर कितना हो गया? 36 प्लस 1 कितना हो गया? 37। तो ये ए बी था। अब हम लोग बी सी करेंगे। तो बी और सी, बी सी 7 माइनस 6 की होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 4 की होल स्क्वायर। तो ये 7 माइनस 6 1 की स्क्वायर प्लस -6 की होल स्क्वायर। तो 1 प्लस कितना हो गया? 36। कितना हो गया? ये 37। अब 3 साइड करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी 2 साइड क्या आ गया? 2 साइड इक्वल आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर, आप चाहें तो ये भी साइड कर सकते हैं, चेक करके देख सकते हैं, क्योंकि हमें चाहिए ओनली 2 साइड्स, तभी तो आइसोसेलेस हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाएगा वो। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल होता है, थर्ड साइड की जरूरत नहीं है। अब हम क्या बोल सकते हैं? सिंस ए बी इक्वल टू बी सी, therefore point this and this are the vertices of an isosceles triangle. Therefore the point जो दिया गया 5 माइनस 2 6 4 एंड 7 माइनस 2 आर द vertices of an isosceles triangle. हम बोल सकते हैं कि यह क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल का वर्टिसेस है। ठीक है, अब हम लोग चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोनों इक्वल है? नहीं है। दोनों इक्वल नहीं है तो क्या बोलेंगे? कॉलिनियर नहीं है। ये तो कर लेने का खुद ही है। तो चलिए √5 प्लस √112 इक्वल टू 265। आप इसको ब्रेक करके भी चेक कर सकते हैं, इसको ब्रेक करके भी चेक सकते हैं। ये दोनों का सम इसके इक्वल आना चाहिए। यदि ये दोनों का सम इसके इक्वल नहीं आता है, मतलब कॉलिनियर नहीं है, तो लिख सकते हैं, कहाँ लिखें? तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं सिंस ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू ए सी। तो ए बी जो है, ए बी और बी सी, ए बी प्लस बी सी क्या हो जाएगा? नॉट इक्वल हो जाएगा किसके? ए सी के। मतलब क्या है? कॉलिनियर नहीं है। तो बोलेंगे नॉट कॉलिनियर। यदि इक्वल आ जाता, ये दोनों का सम ए बी और बी सी, ये दोनों का सम ए सी के इक्वल आता, तो उसे क्या बोलते? कॉलिनियर। इक्वल नहीं आ रहा मतलब क्या बोलेंगे? नॉट कॉलिनियर। ठीक है, चलिए क्या फाइंड करना? फाइंड द वैल्यू। किसकी वैल्यू? y की वैल्यू। which the distance between the points P and Q से कितने डिस्टेंस पर है? 10 यूनिट। तो देखिए यहाँ पे सपोज ये P और Q है, तो हम ऐसा कर लेते हैं, डिस्टेंस PQ इक्वल टू, ठीक है, यही है हमारा, मान लीजिए ये हो गया P और ये हो गया Q। P में कितना है? 2 - 3 और ये है 10y। ठीक है, अब ये डिस्टेंस दिया हुआ है, तो क्या होगा फार्मूला? x1 y1 x2 y2। तो x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। और डिस्टेंस कितना दिया है? तो डिस्टेंस लिखा है 10 यूनिट। ठीक है, 10 - 2 कितना हो गया? 8 की स्क्वायर प्लस y प्लस 3 की होल स्क्वायर, ये हो गया 10। ठीक है, चलिए अब 8 की स्क्वायर 64 प्लस a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर, ये हो गया स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट कैसे रिमूव होगा? तो स्क्वायरिंग करना होता है बोथ साइड।
मतलब 10 की स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस, एक काम ऐसा कर लेते हैं, दोनों को प्लस कर लेते हैं, 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y। क्यों स्क्वायरिंग किए थे तो ये पूरा स्क्वायर हो जाएगा। 64 और 9 प्लस कर दिए, 64 प्लस 9 कितना होता है 73। ठीक है, अब इधर क्या हो गया, इधर हो गया 100 इक्वल टू, अच्छा से इसको अरेंज करके लिखते हैं। चलिए अब हम इसको 0 कर दिए, इसको उधर शिफ्ट करते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100। ठीक है, देखिए अब ये क्या हो गया, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा 27। देखिए अब क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। चलिए फैक्टराइज करते हैं। 9y माइनस 3y माइनस 27, 9 3 या 27। अब यहाँ से y प्लस 9 क्या कॉमन लिए, माइनस 3, ये क्या हो गया y प्लस 9। चलिए y प्लस 9 y माइनस 3 इधर हो गया 0। चलिए यहाँ पे आ जाए तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग ये। अब एक बार क्या करेंगे, y प्लस 9 की वैल्यू 0 और एक बार y माइनस 3 की वैल्यू 0। ये y हो गया माइनस 9, y हो गया 3। ठीक है, तो चलिए कौन सा वैल्यू, y की 2 वैल्यू आ गया। ठीक है, तो हम लोग क्या लेंगे, कौन सी वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव वाली वैल्यू। और ऐसे लेना है तो y की कितनी वैल्यू हो गई, y की 2 वैल्यू। तो ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, या नहीं तो ऐसा करते हैं, अब हम लोग बाकी रेस्ट क्वेश्चन क्या है तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, तो जो हमारे चैनल में नए हैं, जिनको अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए थैंक यू वेरी मच।